Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 8 of English subject of Standard 8. And the third part of Unit 8 is about the exercises and question answers of the Unit 8, a short monsoon diary. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखेंगे. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 115 पे देखो क्या है. कॉम्प्रिहेंशन चेक. उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? Why is the author not able to see बीजू? तो लेखक बीजू को क्यों नहीं देख पा रहा है? Answer: the author could not see बीजू because of the mist that concealed the hills. So he could hear the voice of बीजू, not see him. तो लेखक बीजू को इसलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि कोहरे ने पूरी पहाड़ी को ढक दिया है, इसलिए वो सिर्फ उसकी आवाज सुन पा रहा है, देख नहीं पा रहा है. क्वेश्चन 2. What are the two ways in which the hills appear to change when the mist come up? तो वो कौन से दो तरीके हैं जब पहाड़ी दिखने लगती है और मिस्ट है वो चले आते हैं तब. आंसर: when the mist comes up, the hills appear to change. All the birds sitting on the hills fall silent when the mist comes climbing up. तो क्या कह रहे हैं? जब भी कोहरा ऊपर आता है तो पहाड़ी पूरी बदल जाती है. सारे पक्षी जो हिल्स पे बैठे हैं वो चुपचाप हो जाते हैं जैसे ही कोहरा हिल के ऊपर आने लगता है. When the mist comes up, it conceals not only the hills but blankets them in silence also. तो सिर्फ हिल्स को कोहरा छुपाता ही नहीं है पर उसमें सन्नाटा भी भर देता है. अब पेज नंबर 117 पे देखो, उसमें पहला क्वेश्चन. When does the monsoon season begins and when does it end? How do you prepare to face the monsoon? तो मॉनसून सीजन कब शुरू होती है, वर्षा ऋतु, और कब खत्म होती है और आप उसका सामना करने के लिए कैसे तैयार होते हो? आंसर: द मॉनसून एंटर्स इंडिया फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ समवेयर around mid of May. It reaches northern part of the country around second week of June. The monsoon ends around September. We take out our raincoats and umbrellas to face the monsoon. तो क्या कह रहे हैं कि मॉनसून है वो इंडिया में ईस्ट और साउथ में कहीं मई के बीच में ही आ जाती है और नॉर्थन पार्ट में वो जून के सेकेंड वीक में आती है. बारिश की बात करें और वो ख़त्म कब होती है? सितंबर के महीने में. और जब बारिश होती है तो हम अपने रेनकोट्स और अम्ब्रेलास बाहर निकाल लेते हैं. क्वेश्चन 2. विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन हिज डायरी एंट्री? तो ऑथर है वो अपनी डायरी में लिखे हुए में कौन सा हिल स्टेशन डिस्क्राइब कर रहा है? In this diary entry, the author describes the beauty of lovely hill station named Mussoorie. कौन सी जगह? मसूरी की. क्वेश्चन 3. For how many days does it rain without stopping? What does the author do on this day? तो कितने दिन तक बारिश नहीं रुकती है और ऑथर इन दिनों में क्या करते हैं? आंसर: It rained without stopping for 8 or 9 days. Since there was nowhere to go, the author paced in his room and looked out of the window at a few bobbing umbrellas. तो बारिश 8 से 9 दिनों तक रुकती नहीं है और कहीं जाने के लिए नहीं है, इसलिए ऑथर अपने कमरे में रहते हैं और खिड़की में से थोड़े अम्ब्रेलास जो दिखते हैं उनको देखते हैं. क्वेश्चन 4. Where do the snakes and rodents take shelter? Why? तो स्नेक और rodents है वो कहाँ पे शेल्टर लेते हैं और क्यों? The snakes and rodents take shelters in roof, attics and godowns in order to save themselves from rainwater. तो वो टेरिस पे, रूफ में, अटारी में, गोडाउन में खुद को बचाने के लिए पनाह लेते हैं. क्वेश्चन 5. What did the author receive in द मेल? ऑथर ने अपने मेल में क्या पाया?
आंसर द ऑथर रिसीव्ड अ चेक इन द मेल, चेक मिला ऑथर को। अब पेज नंबर 118 पे देखो, वर्किंग विद द टेक्स्ट क्या है, वर्किंग विद टेक्स्ट उसमें पहला क्या है, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, August 2 and March 23. Now write down the changes that happens at the rain progress from June to March. तब क्या कह रहे हैं कि डायरी में लिखे हुए जून 24, 25 और अगस्त 2 और मार्च 23 को अच्छे से देखो। और अब आप इनमें नीचे लिखो कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे रेन आगे बढ़ रही है जून से मार्च में। तो आंसर June 24 is the first day of monsoon mist. The hills are concealed by the mist. It blankets the hill with a cover of silence. तो June 24 है, वो क्या है, तो मानसून के कोहरे का पहला दिन है और सारी पहाड़ी है वो कोहरे में छिप जाती है और बहुत सन्नाटा हो जाता है। द रियल मानसून शावर कम्स ऑन जून 25 और असल में बारिश है वो जून 25 को होती है। द होल नेचर वेलकम्स इट। द फर्स्ट कोबरा लिली रेड्स इट्स हेड फ्रॉम द फन। पूरा नेचर है वो इस बारिश को वेलकम करता है और फर्स्ट कोबरा लिली है वो अपना सिर उठा के खड़ी हो जाती है। बाय August 2 द पीपल बिकम वेरी ऑफ द मानसून और August 2 तक पीपल मानसून से ऐसे वेरी यानी कि उससे टेव में पड़ जाते हैं, अपने कहते हैं कि अब तो टेव हो गई है इसकी, तो उसके रूट में आ जाते हैं। There is no storm, no thunder, just a steady tropical downpour. तो ना ही आंधी है ना ही कोई बिजली है, सिर्फ बारिश गिर रही है। People keep in their houses and enjoy the sound of drops falling on their roof. और लोग हैं वो अपने घर में रहते हैं और जो उनकी छत पे बारिश की बूंदें गिरती है उनकी मजे लेते हैं। Snakes and rodents take shelter in roofs, attics and godowns. और स्नेक और rodents है वो रूफ, एटिक और गोडाउन में पनाह लेते हैं। March 23 heralds the end of winter. March 23 है वो विंटर की अंत की घोषणा करते हैं। The sky starts to become clear after a hailstorm. और पूरा स्काई है वो एक बर्फ की बारिश के बाद पूरा क्लियर हो जाता है। एंड रेनबो स्टार्ट्स फॉर्मिंग इन द क्लियर स्काई। और फिर इस पूरे साफ स्काई में रेनबो आना शुरू होता है। वन कैन एंजॉय दिस साइट ऑफ रेनबो विच शोज द ब्यूटी ऑफ नेचर। और इस रेनबो को देखते हुए अपने को मजा आ सकती है। अब क्वेश्चन 2, वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछूंदर। दादी ने बच्चों को छछूंदर मारने के लिए मना क्यों किया। आंसर द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछूंदर बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड लकी। शी सेड दैट इट ब्रॉट मनी। तो दादी ने इसलिए मना किया क्योंकि छछूंदर उनके हिसाब से लकी है और वो रुपए घर में रुपए लाने में मदद करता है। क्वेश्चन 3, what signs do we find in nature which show that the monsoon are about to end? तो वर्षा ऋतु खत्म होने के कौन से साइन अपने को प्रकृति में नेचर में दिखाई देते हैं। आंसर वाइल्ड बल्सम, डहलियास, बेगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स बिगेन टू अपीयर। ये सारे फूल अपने को दिखने लगते हैं। द सीड्स ऑफ कोबरा स्लाइस लिली आर टर्निंग रेड। और कोबरा लिली के सीड्स है वो लाल होने लगते हैं। दिस साइंस शो दैट द मॉनसून्स आर अबाउट टू एंड। अब क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला क्या है, बीजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हियर्ड। बिकॉज बीजू दिखाई नहीं दे रहा है पर उसकी आवाज आ रही है, क्यों। तो आंसर आएगा बिकॉज ऑफ द मिस्ट इन द सराउंडिंग्स। तो कोहरे की वजह से। अब सेकेंड, द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड द वैली एज। तो डैश में आएगा अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन।
थर्ड वन, द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन, तो आंसर आएगा अटैकिंग वन ऑफ बीजूस काउ बट हैड टू फ्ली व्हेन, तो आंसर आएगा बीजूस मदर केम स्क्रीमिंग कर्सेस। फोर्थ वन, द मिनीवेट्स आर इजीली नोटिस्ड बिकॉज, तो आंसर आएगा ऑफ देयर ब्राइट कलर्स। फिर फिफ्थ वन, फिफ्थ क्या है, इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन, तो आंसर आएगा crowned orchids, Mauves, ladies slipper and the white butterfly orchids bloom. Sixth one, during the monsoon season, snakes and rodents are found in roofs and attics because, answer आएगा they have been flooded out of their holes and burrows. तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गए क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। आप सबको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है और फिर एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।